ट्रायंगल्स चैप्टर में क्या क्या मेन पार्ट्स थे, मेन सब टॉपिक्स थे, ये मैं बार बार बताता रहता हूं। सबसे पहले बीपीटी था, फिर नंबर 2 सिमिलैरिटीज, नंबर 3 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, नंबर 4 पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स थे ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर। इसमें से बीपीटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिमिलैरिटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 लेक्चर्स लगेंगे, इसमें 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे, 3 to 4। तो आज हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला थर्ड सेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर। तो इसका एक थ्योरम है, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया को लेकर एक थ्योरम है। वो थ्योरम पहले नोट डाउन करो, मैं इसको समझाऊंगा, फिर उसको हम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगा, लास्ट टाइम तक सिलेबस में था, बट अब ये रिमूव हो चुका है, इस साल रिमूव हुआ है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट नोट करो, ऊपर हेडिंग बना के रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। स्टेटमेंट कॉपी करो। लास्ट ईयर तक ये थ्योरम सिलेबस में था, इस साल रिमूव हो गया है क्योंकि पता है सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो ये सिलेबस अब से ये थ्योरम अब सिलेबस से आउट है। स्टेटमेंट कॉपी करनी है सिर्फ। ओके सर। ठीक है, तो थ्योरम बहुत ही सिंपल है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग हम समझते हैं। जैसे एरिया क्या होता है, एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हम समझते हैं। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखी जाती है। तो इस थ्योरम में गिवन, टू प्रूव, वो सारा हम पहले कॉपी करते हैं। गिवन क्या क्या है वो समझना अच्छे से, लिखोगे नहीं अभी, ठीक है, मैं कॉपी करने का पूरा टाइम दे दूंगा। गिवन में क्या क्या आएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल इज सिमिलर, ये दोनों गिवन है। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। टू प्रूव, तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया का रेशियो, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर, ये एरिया का रेशियो हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स के, ये इक्वल होगा रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जैसे अगर मैं कट्स बना के बात करूं तो ए बी और पी क्यू फर्स्ट करस्पॉन्डिंग पेयर, बी सी और क्यू आर ये सेकंड करस्पॉन्डिंग पेयर, और ए सी पी आर ये थर्ड करस्पॉन्डिंग पेयर। कैसे पता चला, तो यहां से देखो ए बी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, बी सी क्यू आर के, और ए सी पी आर के करस्पॉन्डिंग है। तो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के मतलब स्क्वायर्स के रेशियो में होगा, स्क्वायर्स के रेशियो में, ठीक है। तो उसको लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ए बी और पी क्यू ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इनके स्क्वायर्स के रेशियो में होगा। ए बी और पी क्यू फर्स्ट पेयर हो गया, बी सी क्यू आर ये सेकंड पेयर हो गया, ए सी और पी आर ये थर्ड पेयर हो गया। तो ये हमको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे वो सुनो। देखो ट्रायंगल का एरिया हमको कंपेयर करना है, एरिया का रेशियो कंपेयर करना है ना। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का बाय डिफॉल्ट मेथड हमारे पास है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम किसी भी साइड को ले सकते हैं, ए बी को भी ले सकते हैं, बी सी को भी ले सकते हैं, ए सी को भी ले सकते हैं। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी बेस हम पी क्यू, क्यू आर, पी आर तीनों में से किसी भी साइड को ले सकते हैं। तो मैंने ये अज्यूम करा है कि बी सी को बेस लेते हैं, और इसमें अज्यूम करा है क्यू आर को बेस लेते हैं। तो अगर इनको हम बेस लेते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तभी काम करेगा जब बेस पे सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आ रही हो।
तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर लिया, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, दो हाइट्स ड्रॉ कर लिया, AD और PM। ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं। क्यों ड्रॉ करे हैं? क्योंकि बेस है लेकिन हाइट नहीं था, इसीलिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना चाहते हैं, तो हाइट हमने ड्रॉ कर ली। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने AD परपेंडिकुलर किया BC पे एंड PM परपेंडिकुलर किया QR पे। अब देखो प्रूविंग, प्रूविंग इसकी बहुत ही सिंपल है, बस 5 मिनट ध्यान चाहिए मेरा। देखो सबसे पहले ये हम LHS पार्ट कैलकुलेट करते हैं। LHS पार्ट तो एरिया का रेशियो है, ये तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, ये कैलकुलेट करते हैं। तो ABC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन PQR का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो गया BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाई AD अपॉन PM। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PM। अब इस AD बाई PM को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी साइड्स के रेशियो में लानी पड़ेगी। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर इस AD बाई PM को हम AB बाई PQ कर ले, ऐसे सोचो, इस AD बाई PM को अगर हम AB अपॉन PQ कर लें, और ये तो ऑलरेडी AB बाई PQ है, ये वाला ऑलरेडी AB बाई PQ है। क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर थे। तो इन दोनों को हम ये बनाएंगे और फिर उसका साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब जैसे फर्स्ट पार्ट होगा वैसे बाकी सारे पार्ट्स भी हो जाएंगे। तो हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि AD बाई PM को AB बाई PQ करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी AB बाई PQ के इक्वल है। तो बस हमारा मोटो क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, AD बाई PM को AB बाई PQ करना। तो AD बाई PM, ये देखो AD है ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का रेशियो हमको AB अपॉन PQ करना है। कहने का मतलब इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि ABD और PQM में करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे ये। ओके, तो ये हम करने जा रहे हैं। बट उससे पहले ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर था, तो हम ये चीज लिख लें, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR ये इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन 2 बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट हमको यूज करना रहेगा, BC बाई QR की जगह पे भी हमको AB बाई PQ लिखना है, इस वाले की जगह पे भी हमको AB बाई PQ लिखना है। तो इसके लिए पहले हमने इक्वेशन 2 प्रिपेयर कर लिया। अब इसके लिए हम आगे चल के इक्वेशन 3 प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये तभी होगा जब ट्रायंगल ABD और PQM सिमिलर कर पाएंगे। चलते हैं उन दोनों ट्रायंगल्स में। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो 90-90 मिल रहा है हमको कंस्ट्रक्शन से, तो एंगल ADB, एंगल PMQ बोथ आर 90, और दूसरा एंगल B एंगल Q भी इक्वल मिलेगा। वो क्यों मिलेगा अभी बताते हैं। एंगल B एंगल Q भी इक्वल मिलेगा, क्यों? क्योंकि ABC और PQR तो आपस में सिमिलर थे, तो एंगल B और एंगल Q भी आपस में मिलेगा। ये थर्ड इक्वेशन ले लिया। ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर थे तो उसमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल B और Q भी इक्वल होगा। तो इसको और इसको लेके हम ABD और PQM सिमिलर कर सकते हैं। ये एंगल B और Q कहां से लिखा है, इक्वेशन 3 से लिखा है। अब इन दोनों को यूज करके हमारा जो रिजल्ट बनने वाला है वो क्या होगा, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और जो रीजन हम लिखेंगे वो डबल A क्राइटेरिया है। डबल A से हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल होगा, ये फोर्थ इक्वेशन। अब बस आंसर आ गया हमारा, जो हम चाहते थे वही हम कर चुके हैं। देखो BC अपॉन QR को AB बाई PQ इक्वेशन 2 में कर चुके हैं, AD बाई PM को AB बाई PQ इक्वेशन 4 में कर चुके हैं। तो किसको किसको यूज करना है अभी, 1 को, 2 को
और 4 को, फ्रॉम 1 2 एंड 4, फ्रॉम 1 2 एंड 4 क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 को हम रीराइट करते हैं, तो एलएचएस में है एबीसी, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर, आरएचएस में था बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पीएम। अब इन दोनों की जगह पे हम इक्वेशन 2 और 4 से क्या क्या लिखते हैं वो देखो। बीसी बाई क्यू आर की जगह एबी बाई पी क्यू, ये हो गया इक्वेशन 2 से, और एडी बाई पीएम की जगह भी एबी बाई पी क्यू, ये हो गया इक्वेशन 4 से। तो ये रिजल्ट मिल गया ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो हमने सिर्फ इतना सा पार्ट किया अभी, कितना सा, सिर्फ इतना सा पार्ट हमने अभी प्रूव किया है। अब क्योंकि इक्वेशन 2 में ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर तीनों आपस में इक्वल थी। अब कहीं पे मुझे इस वाले का स्क्वायर अगर दिख जाए तो इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये अगर मैंने प्रूव कर लिया और बाकी दोनों इसके ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है, तो हम आगे लिख सकते हैं सो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर। ये हम कहां से लिख रहे हैं? इक्वेशन 2 से लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 से, इस वाले से, क्योंकि इसका स्क्वायर जब करोगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर आना ही पड़ेगा। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। समझ में आई बात? कोई परेशानी इसमें? नो सर। ओके, चलो कॉपी करो जल्दी से। सबका हो गया? यस सर। अब देखो इस थ्योरम पे ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इस थ्योरम पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमको समझने हैं। कई बार ये एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो रिजल्ट हम समझ लेते हैं। एक्सरसाइज में शायद हम आज नहीं जा पाएंगे, अगली क्लास पे एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। एक्सरसाइज में कम क्वेश्चंस हैं, 7 या 8 क्वेश्चंस हैं, तो एक दिन में वो हो जाएगा। अगली क्लास पे हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये 3 स्टेटमेंट हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इनके फुल चांसेस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट्स क्या है मैं समझा देता हूँ, एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, फिर एक अभी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? बस समझना फंडा क्या है इनको सॉल्व करने के लिए। The ratio of areas of two similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding altitudes. वही पूरी बात है, बस यहाँ पे corresponding sides की जगह पे क्या आ गया है? Altitudes आ गए हैं। Ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding medians. Sides की जगह पे medians आ गया है। Corresponding angle bisector segments, तो ये आ गए हैं बस। अब ये तीनों में क्या है तो वो हमको समझना है, ओके? चलो मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 10.4, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है? तो ये देखो एक डायरेक्टली हमको क्वेश्चन ही मिल गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये हमारी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं अभी सॉल्व करवा देता हूं। तो मैं तुम्हें क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करवा देता हूं, थर्ड वाला तुम अभी करके दिखाओगे और फिर उसके बाद देखते हैं टाइम कितना बचता है तो और करना है कि नहीं करना है। तो फर्स्ट और सेकंड मैं अभी सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है? ये तो अपने एक्सरसाइज का ही है, ये एक एडिशनल है, ये एक एडिशनल है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट कॉपी करो, फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हेडिंग बना के सिर्फ फर्स्ट पार्ट कॉपी करो। तो फर्स्ट में ये बोलता है
the ratio of areas of two similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding altitudes. ट्राइंगल फिर से सिमिलर है, given triangle ABC is similar to PQR. To prove, altitudes लिखा है इसने, altitudes, एक altitude का पेयर नहीं, altitudes मतलब ट्राइंगल में कितने altitudes होते हैं, तीनों वर्टेक्स से तीन तीन altitudes मिलेंगी। तो एक्चुअल फिगर जो था ना उसमें देखो पहले टू प्रूव लिखते हैं, यहाँ पे टू प्रूव है एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, मैंने ये माना है AD और PM हमारे फर्स्ट एल्टीट्यूड्स के पेयर हैं, बट एक्चुअली B से भी एल्टीट्यूड बनाई जा सकती है, Q से भी बनाई जा सकती है, वो करस्पॉन्डिंग है, C से भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, और R से भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मान लिया BFCGNO। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्रूफ करने को, देखो ABC और PQR हमारे ट्रायंगल्स हैं, तो पॉइंट A और पॉइंट P करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो गए, तो A और B से जो एल्टीट्यूड्स निकलते हैं, सॉरी A और P से जो एल्टीट्यूड्स निकलते हैं वो क्या है, AD और PM, तो वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स माने जाएंगे, तो इनका रेशियो इक्वल। इसी तरीके से पॉइंट B और पॉइंट Q करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं, तो BF और QN भी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हो गई, तो BF स्क्वायर अपॉन QN स्क्वायर। अब R और C भी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं, तो CG स्क्वायर अपॉन RO स्क्वायर। तो ये है पूरा क्वेश्चन, बट हम क्या करेंगे, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक के इक्वल कर लेंगे, बाकी सारे सिमिलरली करके हो सकते हैं, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो हम सिर्फ एक पेयर लेते हैं, बट एक्चुअली याद रखना ये तीनों एल्टीट्यूड्स के लिए ये चीज वैलिड है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन में हमने AD परपेंडिकुलर टू BC पे एंड PM परपेंडिकुलर टू QR पे ड्रॉ करा है। प्रूविंग, देखो बहुत ही सिंपल प्रूविंग है। अभी जो थ्योरम हमने प्रूव किया ना, उस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है बार बार। थ्योरम्स की यही अच्छी बात होती है कि उनको यूज करने से पहले प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो थ्योरम जो हमने प्रूव किया है, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है, वो लिख लेते हैं डायरेक्टली। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड AB और PQ लेते हैं। क्यों लेते हैं AB और PQ? क्योंकि AB PQ और AD PM ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। हम चाहे तो BC और QR भी ले सकते हैं, बट BC और QR फिर AD और PM के करस्पॉन्डिंग नहीं बनेंगे, तो AB by PQ ले लो, या फिर क्रॉस वाले ट्रायंगल्स को भी सिमिलर करके हो सकता है, तो AC और PR भी ले सकते थे, है ना। तो हम क्या लेते हैं, AB अपॉन PQ लेते हैं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। बच्चों को कई बार सवाल होता है कि इसका रीजन क्या लिखना चाहिए, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट तो थ्योरम का उतना बड़ा सा नहीं लिखना चाहिए, उतना टाइम होता नहीं है। तो इसका जब भी हम यूज करेंगे तो रीजन क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन लिखोगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम, बस इतना काफी है। या फिर एरिया रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, ये और बेटर हो गया, एरिया रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये लिख सकते हो रीजन में। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इस वाले को अगर हम टू प्रूव वाले से कंपेयर करें तो हमें क्लियर पता लगना चाहिए कि AB by PQ अगर हम AD by PM के इक्वल कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम AB by PQ को AD by PM के इक्वल कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और वो कब होगा, जब हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स की बात हो रही है, तो एल्टीट्यूड्स वाले केस में ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होगा। अगर मीडियंस की बात होगी सेकंड पार्ट में, तो मीडियन के केस में हम कैसे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, और अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो कैसे सिमिलर करेंगे। तो यही तीन अलग अलग केसेस हैं। जैसे एल्टीट्यूड्स के केस में एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल 90
और ये एंगल 90। बट यही एडी और पीएम अगर मीडियन बन जाए तो 90 90 यूज नहीं कर पाएंगे, फिर हम साइड एंगल साइड से ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। अभी तो साफ साफ दिख रहा होगा डबल ए से हम दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लेंगे और ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम के इक्वल हो जाएगा। बट जब ये एल्टीट्यूड नहीं रहेगा, जब ये मीडियन रहेगा, तो बीसी साइड लेना पड़ेगा, बीसी को हाफ करना पड़ेगा, तो साइड एंगल साइड से छोटे वाले ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। और जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो फिर भी ये एंगल नहीं ले पाएंगे, इसका हाफ भी नहीं कर पाएंगे। उस केस में एंगल ए और एंगल पी पूरे पूरे इक्वल, तो उनके हाफ हाफ इक्वल, तो वो भी डबल ए मिला के ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ये तीनों अलग अलग केसेस बनते हैं, तीनों बहुत ही सिंपल है। मैं फर्स्ट और सेकंड कर देता हूं, थर्ड वाला तुम्हें करना पड़ेगा। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ एल्टीट्यूड्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एल्टीट्यूड्स दिया है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन में लिखो डायरेक्टली क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे, या ऐसे मत लिखो, गिवन मत लिखो, इसका रीजन डालो। ट्रायंगल एबीसी इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये गिवन था। एक तो हो गया बी और क्यू इक्वल, फिर एंगल ए डी बी और एंगल पी एम क्यू, ये दोनों हमारे 90 थे। तो ट्रायंगल ए डी बी इट्स सिमिलर टू, ए डी बी इज सिमिलर टू पी एम क्यू डबल ए से। तो अब कंपेयर करो, ए डी बाई पी एम, ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब इक्वेशन 1 2 यूज करो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 को रीराइट करो, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर है, उसके जगह पे हम ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। तो ये मैक्सिमम 3 मार्कर में आ सकता है, मैक्सिमम 4 मार्कर में कोई चांस नहीं है, मीडियन वाला 4 मार्कर में आ सकता है जो अगला करने वाले हैं। तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। चले, सबका हो गया होगा? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या चेंज होगा, बस ये मीडियन हो जाएगा, है ना। सेकंड पार्ट में ये जो एडी और पीएम बनाए हो वो मीडियन हो जाएगा, और थर्ड पार्ट में वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो अभी हम वैसे तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, बट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी साथ में सॉल्व हो रहा है, ये भी दिमाग में रखो। ये तुम्हें दिख रहा है क्या, मेरा लिखे हुए के ऊपर नहीं आ रहा है ना? एक मिनट वेट करो। यस क्वेश्चन 1 ही देखना है। हाँ सर वो भी स्क्रीन पे रूल 1 ही देखना। हाँ वही, रुको मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ, मुझे ना ये लिखा हुआ भी चाहिए। अब शायद दिखे तुमको, एक मिनट वेट करना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करके आता था वो। ठीक है, एक मिनट। लिखना पड़ेगा फिर से, चलो मैं डिक्टेट कर देता हूं। ओके चलो मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिखो, मैं बोल रहा हूं। सेकंड पार्ट लिखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स
the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding medians. पहले वाले का जैसा ही है, बस corresponding altitudes की जगह पे medians कर लो. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding medians. तो ये था सेकंड पार्ट. अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो सुनो, ये भी मैं करके दिखा देता हूं. बस जो चेंजेस होंगे वो ऑब्जर्व करना अच्छे से, ठीक है? जो चेंजेस होंगे ना वो बस अच्छे से ऑब्जर्व करना. ये पूरा पार्ट कहां तक सेम रहेगा और क्या हमको चेंज करना है. तो अब मैं एक एक पार्ट पढ़ पढ़ के फिर से बताता हूं. जहां जहां चेंजेस होंगे वो मैं ग्रीन से कट करके ओवरराइट कर दूंगा उसके ऊपर. तो क्वेश्चन सबसे पहले चेंज कर गया. अब ये करस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं. ओके, गिवन में सेम रहेगा, ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर. टू प्रूफ में सेम रहेगा. अब यहां पे एडी और पीएम क्या होंगे कंस्ट्रक्शन में, ये परपेंडिकुलर नहीं है. अब ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ नहीं करे हमने. अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, एडी एंड पीएम मीडियंस ऑन साइड्स बीसी एंड क्यूआर. ये ड्रॉ है. अब हमने एडी और पीएम को परपेंडिकुलर नहीं मीडियंस ड्रॉ किया है. तो अब अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो हम ये वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते. एंगल 90-90 से सिमिलर नहीं कर सकते, ये नहीं ले सकते. चलो अब प्रूविंग स्टार्ट करते हैं. एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर. ये करेक्ट है. इक्वेशन 1 हमारा बिल्कुल परफेक्ट. अब AB बाई PQ को AD बाई PM करना है, बट हमारे पास ये 90 वाला एंगल यूज करने की लिबर्टी अब नहीं है. तो ABD और PQ में अब कैसे सिमिलर करोगे वो देखो. एंगल B एंगल Q के इक्वल. वेरी गुड, करेक्ट है. ये 90 अब हम यूज नहीं कर सकते. ओके, ये 90 यूज नहीं कर सकते. तो देखो क्या कर सकते हैं. अब एक तो ये एंगल हमने ले लिया है, ये एंगल हमने ले लिया है. अब हमको AB अपॉन PQ और ये छोटा सा BD अपॉन QM इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके साइड एंगल साइड बनेगा. क्योंकि मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करता है. तो ये एक तो एंगल लिख लिया हमने B और Q. अब AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM को इक्वल करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे देखो. यहाँ पे ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर था, तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR ये इक्वल होने चाहिए थे. अब BC और QR पे मीडियंस आ रही है तो इसको हाफ हाफ कर लेंगे. इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, याद है कि नहीं याद है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे वैसे ही थे एक्सरसाइज के सिमिलैरिटीज में. तो BC और QR को हाफ कर लिया, तो ये मिला AB अपॉन PQ इक्वल टू BC का हाफ लिखेंगे BD, इसका हाफ लिखेंगे QM. तो एक तो ये वाला कंपेयर करना है और इसके साथ ये वाली चीज लेके हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू PMQ. अब जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो गया है. अब ये साइड एंगल साइड हो गया है. अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो AD बाई PM AB बाई PQ इक्वल, ये करेक्ट है. उसके बाद रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 को, ये प्रूव हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है कहां कहां चेंज होने वाला है? Yes. मैंने जानबूझ के ये चीज मिटाई नहीं है. मैं चाहूं तो फिर से लिख सकता हूं, बट मुझे दिखाना है कि एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हमको करना पड़ेगा. थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही हमको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ये सबको क्लियर बोलो. Yes. ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लो. कंप्लीट करके इन्फॉर्म करो. हो गया सबका? Yes. तो अब मैं थर्ड पार्ट लिखवाता हूं. थर्ड पार्ट तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है? थर्ड पार्ट में AD और PM क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. तो लिखो थर्ड पार्ट, मैं बोलता हूं. तो वही सेम रहेगा पूरा, बस लास्ट में करस्पॉन्डिंग के बाद एंगल बाइसेक्टर्स लिखना है, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स. ठीक है, तो पूरा पढ़ता हूं. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स. तो थर्ड पार्ट करो. ये है थर्ड पार्ट, करो जरा. जिसका जिसका हो जाएगा करके इन्फॉर्म करो. बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने हैं. आरफ, तनिष, तो
ये 3 रिजल्ट्स हमने कर लिए हैं, थ्योरम कर लिए हैं। एक्सरसाइज में चलते हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ये सेकंड पार्ट ये है ना, हमने अभी जस्ट कर लिया। तो सेकंड पार्ट जो था वो एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पे लिख लो वहां पे एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, वही प्रोसीजर है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या लिखा है। लेट ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 एंड 121। सिमिलर है और एरियाज दे दिया। तो EF साइड दिया है और BC की वैल्यू पूछ रहा है। देखो EF और BC हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब वो करस्पॉन्डिंग होंगे। तो वो पहले चेक करते हैं। देखो EF और BC लास्ट के दो वर्टिसेस हैं, करस्पॉन्डिंग है ये, तो इनका रेशियो हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो कौन सी साइड का लिखना चाहिए, BC और EF लिखना चाहिए, क्योंकि वही दोनों साइड हमसे पूछा जा रहा है। एक दिया है और दूसरा पूछ रहा है। तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। एरिया ट्रायंगल ABC है 64, ये है 121 इक्वल टू BC स्क्वायर, BC नहीं पता है छोड़ दो वैसे ही, 15.4 का स्क्वायर। अब देखो ये ना दो स्टेप बाद क्या होगा वो हमको अभी सोचना पड़ेगा। फाइनली सब करके हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज निकालनी है वो उस पे होल स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमको। तो अब हम इसको स्क्वायर एक्सपैंड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर सिंप्लीफाई करें, वो सब नहीं करना है हमको। आगे मालूम है कि आगे हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो बेटर है 64 को 8 स्क्वायर, इसको 11 स्क्वायर इंटू 15.4 का स्क्वायर, ये हम लिख लें BC स्क्वायर। तो यहां से हमको BC की वैल्यू क्या मिलेगी, जब इन सब पे स्क्वायर रूट लोगे इस तरीके से, 8 स्क्वायर 5.4 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर, तो रूट के बाहर आ गया 8 5.4 अपॉन 11, ये BC की वैल्यू हो गई। इसको सिंप्लीफाई करना है, 5.4 नहीं 15.4, ये 15.4 है। हाँ तो चलो 11 से कैंसिल करो, 11 वन जा 11, 4 तो 1.4 सही है ना, एक बार देख लो। 1.4 इंटू 8 कितना होता है, 11.2। BC की वैल्यू आ गई 11.2 और यूनिट सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉपी कर लो। ये करके ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, इसको लिख लेना, घर पे ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 मार्कर। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ perimeters of two similar triangle is equal to the ratio of their corresponding sides। इस क्वेश्चन को लिख लो, घर पे ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो अगली क्लास पे पूछ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, नॉट स्क्वायर, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करना, अगली क्लास पे पूछ लेना, अगर नहीं आता हो तो, नहीं कर पाओ तो अगली क्लास पे पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सबने कॉपी कर लिया है। चले आगे तनेश। सर एक मिनट। अच्छा
सर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, diagonals of a trapezium ABCD in which AB parallel to DC। तो ये कुछ इस तरीके से फिगर है, ये कोई ट्रेपीजियम है ABCD, डायगोनल्स बनाने हैं इसमें, ये देखो AC और ये वाला हो गया BD। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो डायगोनल्स पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD दिया है, आगे वो पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। AB जो है वो CD का डबल है, AB is twice CD। Find the ratio of areas of triangle AOB and COD। तो टू फाइंड, यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, द रेशियो फाइंड करना है, किसका, एरिया ट्रायंगल AOB और COD। एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लें, वैसे AOB ये वाला है, COD ये वाला है, इन दोनों को अगर सिमिलर कर लें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में इसका रेशियो आ जाएगा एरिया का। AB और CD करस्पॉन्डिंग होने चाहिए क्योंकि उसका रेशियो हमको पता है यहाँ से। तो पहले हम इन दोनों को सिमिलर करते हैं और ABCD करस्पॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा वो सिमिलर करने के बाद ही बता पाएंगे। सिमिलर करने के बाद हम उसका करेक्ट ओरिएंटेशन लिखेंगे, अगर उसके बाद ही पता चलेगा कि AB और CD करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, अभी देख के नहीं बता सकते। चलो प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रूविंग नहीं, सॉल्यूशन, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। चलो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या लिखोगे बताओ, कैसे करोगे सिमिलर? सर डबल ए से। डबल ए से। Yes. ये एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पता ही है। ये वाला एंगल इस वाले के, सर एक चाहते तो वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते थे, कोई भी दो लेने हैं तो लिख लेते हैं एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एग्जाम में AIA नहीं लिखना है। एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम थिंग। ट्रायंगल AOB इट्स सिमिलर टू, अब देखो AOB हमने लिखा अगर, तो यहाँ पे सारे वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग होंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल A और एंगल C इक्वल है, देख रहे हो ना, एंगल बीच वाले वर्टेक्स पे फॉर्म होता है। तो एंगल A एंगल C इक्वल है, अब हमने A से स्टार्ट किया तो ये C से स्टार्ट होगा। एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो B से लास्ट हुआ, ये D से लास्ट होगा। बीच में O और O तो वैसे भी इक्वल थे, वर्टिकली अपोजिट। तो AOB और COD हमारे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पे AB और CD करस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो हमारा काम करने वाला है रिजल्ट। एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD, ये कितना होगा, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम। चलो अब इनकी वैल्यू पुट करो। AB अपॉन CD हम यहां से निकाल लेते हैं, AB अपॉन CD ये कितना आएगा, 2 अपॉन 1 आएगा। इक्वेशन 1 बना लो, आगे यूज करने वाले हैं। तो 2 अपॉन 1 और उसका क्या कर लिया, स्क्वायर। ये वैल्यू हमने कहां से लिखी है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आगे चल के कितना मिल रहा है आंसर, 4 अपॉन 1। रेशियो पूछा है तो 4:1 लिखना ज्यादा सही है। तो 4:1 के रेशियो में ट्रायंगल्स का एरिया है। ये हमारा आंसर हो गया। कॉपी कर लो इसको, कॉपी करके इन्फॉर्म करो, ठीक है।
सर डन। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। फ्राइडे को अगली क्लास है हमारी, ये हम 6.4 एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे और हमारा थर्ड सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर संडे ऑनवर्ड्स हम पाइथागोरस थ्योरम जो लास्ट सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। कॉपी करके जा सकते हो। ओके सर।